एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हवाओं से अपनी कहानियां फुसफुसाते थे, वहीं रहता था एक विशाल हाथी, अर्जुन। उसकी चमकती हुई विशाल सूंड, सफेद चमचमाते दांत और ताकतवर कदमों से धरती भी हिल उठती थी। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक दोस्त की कमी। एक दिन बरसात के बाद जब सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों पर चमक रही थीं, अर्जुन झील से पानी पी रहा था। तभी एक धीमी सी आवाज को सुनाई दी, अरे, संभल कर! अर्जुन ने चौंक कर देखा। एक नन्ही चींटी एक पत्ते पर बैठी हुई पानी की धारा में बह रही थी। वह तेज करंट में फंस गई थी। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए अपनी सूंड बढ़ाई और बहुत सावधानी से उस नन्ही सी चींटी को एक सूखी चट्टान पर रख दिया। तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। चींटी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर कहा, हां, धन्यवाद। मेरा नाम चिंटू है। तुमने मेरी जान बचा ली। अर्जुन मुस्कुराया। मेरे लिए यह कुछ भी नहीं था। चिंटू ने प्यार से कहा, शायद तुम्हारे लिए कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ था। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चिंटू ने अर्जुन को अपने छोटे से संसार की बातें सुनाई। कैसे चींटियां टीम वर्क में काम करती हैं, कैसे उनकी दुनिया जमीन के अंदर सुरंगों में बसती है। बदले में अर्जुन ने उसे अपनी विशाल दुनिया दिखाई, ऊंचे पेड़ों की ऊंचाइयां, जहां सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता था। लेकिन एक दिन जंगल में खतरे का साया मंडराया। शिकारी आए और उन्होंने अर्जुन को पकड़ने के लिए जाल और रस्सियां फेंकी। लाख कोशिशों के बावजूद अर्जुन खुद को बचा न सका और लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। जब चिंटू को इस भयानक खबर का पता चला, तो उसकी छोटी आंखों में गुस्से और चिंता के आंसू आ गए। मुझे कुछ करना होगा, उसने ठान लिया। उसने अपनी सेना इकट्ठी की, हजारों चींटियां सारी। जब शिकारी गहरी नींद में थे, तो सारी चींटियां उनके कपड़ों, जूतों और शरीर पर चढ़ गईं। वे उनके कान, गर्दन और हाथ पैरों पर काटने लगीं। शिकारी चीखते हुए भाग खड़े हुए और अर्जुन को छोड़कर जंगल से दूर भाग गए। जैसे ही अर्जुन की रस्सियां खुलीं, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पिंजरा तोड़ दिया। उसकी आंखें नन्हे चिंटू को देखकर नम हो गईं। चिंटू, तुमने मेरी जान बचाई, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हारे लिए यह कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तुम सब कुछ हो। उस दिन से जंगल में हमेशा उनकी कहानी गूंजती रही।